नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़। यहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा था जिसकी वजह से दुर्घटना होती थी, लेकिन फरीदाबाद नगर निगम का प्रशासन का ध्यान नहीं था, जिसकी वजह से कई लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए। ये सेक्टर 8 सेक्टर 3 डिवाइडर रोड है। इधर सेक्टर 3 है, आप देख सकते हैं, और इधर सेक्टर 8 है। फरीदाबाद का ये बाईपास रोड है। ये देखिए, यहाँ पर जब भी वाहन गुजरते थे ये गड्ढा होता था, गड्ढे की वजह से दुर्घटना हो जाती थी। फरीदाबाद नगर निगम का ध्यान नहीं गया इस पर, लेकिन ये एक समाज सेवी संस्था है, आपको दिखाते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जन कल्याण ट्रस्ट, गांव से ही सेक्टर 8 वार्ड नंबर 34 फरीदाबाद, ये संस्था है। इन्होंने गड्ढे को भरवाया है। अब गड्ढे को भरवाया तो अच्छा काम किया है, कम से कम दुर्घटना नहीं होगी, और पक्का काम किया है। आपने देख रहे हैं, फरीदाबाद नगर निगम गड्ढों पर सिर्फ मिट्टी डलवाता है और वो मिट्टी 2-3 दिनों में फिर से गायब हो जाती है। लेकिन ये पक्का करा रहे हैं, पूरी तरह से सीमेंटेड कर रहे हैं, मतलब ये पक्का काम हो रहा है। बार बार गड्ढे नहीं होंगे, बार बार यहाँ से रिपेयरिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो ये पक्का काम हो रहा है, बहुत बढ़िया काम है। बातचीत करेंगे ट्रस्ट वालों से, जो संस्था वाले हैं, क्या सोच के उन्होंने ये काम किया। वैसे तो गड्ढे बहुत सारे हैं फरीदाबाद में, बहुत सारे गड्ढे हैं, रोज़ाना एक्सीडेंट भी होते रहते हैं, लेकिन फरीदाबाद नगर निगम कार्रवाई नहीं करता और बहुत न्यूज़ वगैरह दिखाने पर सिर्फ मिट्टी डाल देता है, मलबा डाल देता है। वो मलबा कुछ दिनों के बाद अपने आप गायब भी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं, कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? पंडित प्रीतम सिंह। ये गड्ढा भरवा रहे हैं क्या सोच के? ये इस सोच के भरवा रहे हैं कि यहाँ दुर्घटना होने का अक्सर खतरा बना रहता है, और प्रशासन को कई दफ़ा लिख के भी दे रखा है। वहाँ से कोई क्रियान्वित कार्रवाई नहीं होती है, तो हमने हमारा जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, मैं फाउंडर पंडित मदन मोहन मालवीय जन कल्याण ट्रस्ट, और ये जो जनशक्ति आपके साथ खड़ी हुई है यहाँ पे, ये इनके ही सहयोग से ये कर्मठ युवा कार्यकर्ता हैं, और जहाँ जहाँ भी हमारी पकड़ हो पाती है ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट, जो इस प्रकार की ग्रीवेंसेस खड़ी है जन कल्याण से संबंधित, उसमें सहयोग देते हैं और मौके पे एग्जीक्यूट कराते हैं। सर, फरीदाबाद नगर निगम सिर्फ मिट्टी डालता है गड्ढों पर, और वो मिट्टी फिर से गायब हो जाती है 2-4 दिनों में। जी, आप पक्का करा रहे हैं, इसमें बहुत खर्चा होता होगा जी, कैसे मैनेज करते हैं सर? जिसमें हम ट्रस्टी बने हुए हैं, डोनेट करते हैं पब्लिक के आदमी, और उससे हम खर्चा निकाल करके और इन जनहित के कार्यों में जो है ना लगाते हैं, और उसका लेखा जोखा रखते हैं। फरीदाबाद नगर निगम के बारे में क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे? फरीदाबाद नगर निगम कैसा काम कर रहा है? फरीदाबाद नगर निगम हर कार्य पे निष्क्रिय है। मैंने कई दफ़ा गौओं के मैटर में लिख के दिया हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं होती। गांव में 25, 30, 40 फुट की सीवर की लाइन 2.5 साल से पेंडिंग पड़ी हुई है। कितने दफ़ा उनको लिख के दे दिया, वो लाइन कनेक्ट नहीं हुई। गंदगी, सीवर का पानी ओपनली, सारे आधे गांव का पानी ओपनली उसमें जा रहा। परिणाम स्वरूप कोई भयंकर बीमारी फैलने का हमेशा खतरा रहता है। शासन और प्रशासन कंप्लीट सोया हुआ है। यहाँ के पार्षद कौन है? यहाँ के पार्षद को मैंने कई दफ़ा टेलीफोन करके कहा, उनके यहाँ के कुलवीर सिंह तेवतिया, उनकी कोई एक्टिविटी नहीं है और न ही सामाजिक कार्यों में उनकी कोई रुचि है। अच्छा सर, फरीदाबाद नगर निगम सारा टैक्स लेता है और उनके कर्मचारी सैलरी लेते हैं मोटी मोटी जी। उनका काम है गड्ढे भरवाना जी। अगर वो काम नहीं करेंगे, गड्ढे आप लोग भरवाएंगे, तो सर वो तो काम नहीं करेंगे, अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाएंगे। ये सोचे कि भाई पब्लिक गड्ढे भरवा देगी, NGO गड्ढे भरवा देंगे, हम तो बैठे रहेंगे तमाशा देखेंगे। अभी मुफ्त की सैलरी खाएंगे वो लोग। तो अभी हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है, पोलाइटली चल रहा है, सद्भावना से चल रहा है। जब शासन प्रशासन
अपनी जिम्मेदारी को, अपनी मलकियत को और अपने कर्तव्य को नहीं समझेगा तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे और आंदोलन भी चलाएंगे। ठीक है। अगर नगर निगम काम नहीं करता इसी तरह से तो क्या आप लोग नगर निगम को पूरी तरह से खत्म करने की मांग करेंगे? नहीं, अगर 30 करोड़ रुपए सैलरी जाती है हर महीने जी, निगम। अगर मान लो नगर निगम हर प्रकार का टैक्स जनता से वसूलती है विकास से संबंधित और वो निष्क्रिय रहती है, उस बजट को, उस फंड को आम जनता के विकास में जो पब्लिक एमिनिटीज़ हैं, पेयजल है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, उस पर खर्च नहीं होता है, तो हम ये कहते हैं कि उस प्रशासन को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। प्रीतम सिंह जी, आपकी संस्था इस सड़क में जो गड्ढे या भरने का कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है। यहाँ पर काफ़ी लोग चोटिल हो जाते हैं। इसके अलावा शहर में गंदगी के रोड पे कई जगह ढेर पड़े हुए हैं, तो और भी किस तरह के आप कार्य आपकी संस्था कर रही है? और हमने सारे उनको राइटिंग में दे रखा है जहाँ जहाँ गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं, और नगर निगम पूर्णतया निष्क्रिय है, कोई कार्रवाई नहीं होती। ये पता नहीं किस प्रकार की राजनीति से ये प्रभावित है, इनका सफाई की तरफ कोई ध्यान नहीं है। शहर के नेताओं के बारे में क्या कहेंगे? शहर के नेता बिल्कुल सोए पड़े हैं, शहर के नेताओं की कोई तवज्जो नहीं है। किस प्रकार की कोई घटना कहीं हो जाए, कोई सोशल एक्टिविस्ट उनके पास राइटिंग में भी देता है तो वो तवज्जो नहीं देते, और परिणाम स्वरूप वो समस्या ज्यों की त्यों खड़ी रहती है। सर आप करते क्या हैं? मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और सीनियर सिटीजन हूँ। मेरा फ्रॉम दी वेरी बिगनिंग सोशल एक्टिविटी का ही काम है, और अब मैंने बहुत कुछ विचार विमर्श करके और ये संगठन खड़ा किया है पंडित मदन मोहन मालवीय जन कल्याण ट्रस्ट के नाम से। इन महापुरुष के जीवन को मैंने डीपली देखा है। इन्होंने बहुत कुछ आज़ादी के लिए संघर्ष किया, कुर्बानी की और देश को दिशा देने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सर फरीदाबाद में और भी जानलेवा गड्ढे हैं जिन्हें फरीदाबाद नगर निगम नहीं भरता। अगर पब्लिक आपसे कांटेक्ट करे, आपको बताया भैया ये हम गड्ढा वहाँ भी कोई पहुँचेंगे। नंबर देना चाहेंगे सर? हम फोन नंबर वहाँ भी हम पहुँचेंगे, उनका सहयोग लेंगे और उस नंबर पे हम पहुँचेंगे। कोई फोन वगैरह है ताकि फोन कर दें? हाँ, आपको बता दें। फोन नंबर लो, बताइए सर, आप फोन बताइए। नंबर है जी बताइए। 92131 75191। और कोई मैं पुनः बता देता हूँ, हमारे संस्थापक जी श्री प्रीतम सिंह जी का नंबर आप नोट करेंगे। 87 45 87 68 33। ये नंबर हमारे संस्थापक जी का है। इस नंबर पर जहाँ से भी कोई कॉल अगर इस बारे में आती है तो उस पर पूरी तरह से गौर किया जाएगा और वहाँ पूरा प्रयास किया जाएगा कि कहीं पर भी कोई गड्ढा है तो उसको हर संभव कोशिश करके उसको भरने की कोशिश की जाएगी। ठीक है सर। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सुरेंद्र वत्स है। अच्छा। मैं इस ट्रस्ट में ही एक ट्रस्टी ही हूँ, और वैसे मुझे एक पदभार दिया गया है जिसमें महासचिव मुझे बनाया गया है, और बाकी हम भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। जैसा भी समस्या इसमें आती रहेंगी आगे उन सब का सफल हम प्रयास करेंगे हर प्रकार से कि सभी कामों को फलीभूत कृपया किया जाए। सभी अपना नाम बता दें भैया, जो यहाँ पर। जी। क्या नाम है? लखन सिंह। आप सर? मैं सुरेंद्र आप सर? भटनागर। मेरा नाम मुकेश शर्मा है। मैं इस ट्रस्ट का मीडिया प्रभारी हूँ। अच्छा सर। और आज हम ये हमारे संस्थापक की तरफ से और हमारे ट्रस्ट की तरफ से हमने ये अभियान चलाया है, और हमारी कोशिश है और कोशिश रहेगी कि हम जितना इस शहर का जो भी सौंदर्यकरण कर सकेंगे या जो भी गड्ढे हमसे भरवाए जा सकेंगे हम वो भरवाएंगे। आप सर क्या नाम है? मेरा नाम कमल शास्त्री है। कमल शास्त्री। हाँ, हम ट्रस्ट में पूरी पदाधिकारी। जनता की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे हैं? आप सर क्या नाम? मेरा नाम शिशुपाल जोगी समाज से बहुत प्रधान हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहाँ भी हमारे ट्रस्ट का सर मैं सुरेंद्र नटनागर। मैं इस जो ट्रस्ट का है, जो हमारे संस्थापक साहब हैं, जो पंडित प्रीतम सिंह जी, इन्होंने मुझे प्रचार सचिव का जो पद देके, और हम ये जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि कहीं भी कोई ऐसी समस्या है समाज से रिलेटेड और घटना से रिलेटेड, तो हम वहाँ जाके हमारी पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी हैं, तो हम पूरी तरह से समाज की सेवा के हित में ही ये जन सर ये कल्याण। बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र है? पंडित जी आप बताइए, बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र है ये जहाँ गड्ढा आपने भरवाया? हाँ, ये बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र है। और क्योंकि कमेंट में बहुत सारे लोग कह रहे हैं वेयर इज पंडित मूलचंद शर्मा जी, विधायक जी जो मंत्री भी हैं, उनकी। देखिए सर, हम ज़्यादा बड़े नेताओं से तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना पता है जो नगर निगम है, नगर निगम प्रॉपर तरीके से अपना काम नहीं कर रहा है, और एमएलए विधायक अपने लेवल पे कहते भी हैं या नहीं कहते हैं, ये बात या तो नगर निगम वाले जानते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमारा जब तक राजनीतिक सभी लोग ठीक रहेंगे तो हमारे ये अपने नगर निगम वालों को इनको डांट लगाओ, इनको फटकार लगाओ, ये क्यों सोए हुए हैं,
ये क्यों काम नहीं कर रहे हैं? सरकार से पैसा किस लिए? सरकार इतना रुपया जो खर्च कर रही है, चंडीगढ़ से जो इतना बजट आता है, इतना सब कुछ आता है, तो क्या ये सरकारी अफसर क्यों काम नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात। हाँ सर, क्या कह रहे थे आप? क्या कह रहे थे आप? मैं क्या कह रहा था, पंडित मूलचंद शर्मा को लोग ढूंढ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि कहाँ गए विधायक जी, उनका एरिया है। विधायक जी गए, वो देखते हैं, वो मेन कामों को देखते हैं, हैं जी, और वो भी अपने कार्य करा रहे हैं जहाँ तहाँ। उनकी नज़रअंदाजी में ये चीज़ नहीं आई है, तो ये हमारे नज़र में आई है, हमने टेकअप करी है और ये कार्य हो गया है। बाकी वो अपने लेवल पे अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वो भी कार्य कर रहे हैं। कोई चीज़ नज़र से ओझल हो जाती है तो उसको हमें करना पड़ता है। ठीक है सर, धन्यवाद। तो आपने ये वीडियो देखी फरीदाबाद सेक्टर 3 सेक्टर 8 के डिवाइडिंग रोड पर जो बीच में बाईपास बना है, जो गुरुग्राम नहर के साथ में जाता है और मथुरा हाईवे में टच होता है, वहीं पर ये बहुत बड़ा गड्ढा था जिसे भरा गया है। यहाँ की एनजीओ है, समाज सेवियों ने गड्ढा भरा है। बहुत अच्छा काम किया, आप लोग शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद।